देखिए, आप विचार करो आपका आनंद कैसे खोया है। कुछ लोग कहेंगे कि हमारे पास धन नहीं है, तो आप आँख बंद करके विचार करो कि जो यह समस्त सृष्टि का मालिक है वह परमात्मा ही का मैं अंश हूँ। उस परम पिता जिसने पल भर में इस ब्रह्मांड को रच डाला उसका ही मैं अंश होके मैं धनहीन की भावना क्यों कर रहा हूँ। मैं उस परम सत्ता को अधीन होकर उनको अपने हृदय में बसाकर सबकी हित के लिए काम करने का विचार करूंगा। और क्योंकि करता तो मैं हूं ही नहीं, करने वाला तो वही है। मैं तो मात्र निमित्त मात्र हूं। मैं मन की इच्छा है मेरी, तो उस इच्छा को पूरी करने का दायित्व तो परमात्मा का है। करता भी वही है। अगर पूरी कर भी देते हैं तो अच्छी बात है, नहीं भी करते तो मैं आनंद में हूं। अगर मुझसे वो कोई काम नहीं कराना चाहते तो मैं दुखी क्यों हूं? क्योंकि कराने वाले तो वही हैं। तो अगर वह धन किसी को नहीं दे रहे हैं तो तुम्हें दुखी होने का क्या मतलब है? तुम्हें तो निस्वार्थ भाव से सब में ही परमात्मा का रूप लेके देख के अपने कार्यों में लगे रहना है। किसी काम से पीछे नहीं हटना है। और उस परमात्मा की इच्छा होगी, वह तुम्हें, तुम्हारी अगर इच्छा को निस्वार्थ मानेगा तो तुम्हें जो तुम चाहोगे, अगर तुम्हारी इच्छा धन की भी है वो भी प्राप्त हो जाएगी। लेकिन उससे अपने आनंद को खत्म मत करो। वह आनंद तब खत्म होगा जब तुम मानोगे कि मैं कमाऊंगा। जब तुम ये सोचने लग जाओगे कि मैं कुछ करने वाला नहीं हूं, वह परम सत्ता ही सब कुछ करने वाली है, उसकी इच्छा होगी तो वह मेरी इच्छा अगर निस्वार्थ भाव की होगी तो मेरी इच्छा स्वयं पूरित हो जाएगी। और वह मुझसे काम कराना चाहेगा तो दुनिया भर की सेवा, लाखों करोड़ों लोगों की सेवा करा सकता है। और नहीं उनकी को मेरी भावना निस्वार्थ लगेगी तो उनकी इच्छा है, लेकिन मैं अपने आनंद को क्यों व्यर्थ करूं? अगर तुम्हारे मैं माँ बोलता हूं कि अगर तुम्हारा स्वास्थ्य भी तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है और तुम्हें उस बात का दुख है, तो उससे भी मैं कहता हूं अपने आनंद को क्यों व्यर्थ करते हो? अपने आंखें बंद करो, विचार करो। ये शरीर है, इस शरीर में सुख दुख तो लगा ही रहना है। ऐसा तो नहीं कि ये शरीर सदैव ही सुखी रहेगा। अब उस परम सत्ता ने ये मुझे शरीर दिया इस जगत को भोगने के लिए। अगर वह परम सत्ता ही नहीं चाहती कि यह शरीर सदैव रहे तो इसमें मुझको क्या दुख होना चाहिए? मेरा दुख नहीं है। और ऐसा नहीं कि शरीर सबका ही नष्ट होना है। शरीर जिसने धारण किया, चाहे वह परमात्मा ही स्वयं साकार रूप में आए, उन्होंने भी अपने शरीर को त्यागा। उनके शरीर में भी रोग हुए, सब प्रकार की बाधाएं हुई, क्योंकि यह शरीर भौतिक शरीर है। अगर कोई ब्लेड है उसमें आपका हाथ पड़ता है तो वो कटेगा ही। वो तो चाहे कोई भी हो उसका हाथ कटेगा ही। लेकिन उस दुख से ही अटक जाना, उस दुख पे ही स्थिर हो जाना ही हमारे आनंद को खत्म कर देता है। मैं उस परम सत्ता का ही अंश हूं, यह जान लो। हम सब उस परम सत्ता के अंश हैं, यह विचार कर लो। धीरे 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 हमारा शरीर का दुख स्वतः ही समाप्त होने लगे। और दुख किस बात का? जब आए उसी के द्वार से है तो उसी के द्वार पे तो जाना है। इसका दुख क्या लेना? इसका दुख क्या लेना? ये तो और आनंद का विषय बना दो कि अब उस परम सत्ता के द्वार पे जाना है। परम सत्ता चाहती है कि मैं इस शरीर से अब दुनिया की सेवा नहीं कर पाया, तो तुम्हें अपने द्वार पे बुला रहे हैं। लेकिन भावना सदैव यह रखो कि मेरे इस शरीर का अस्तित्व इसीलिए है कि मैं तेरे सब रूपों की सेवा कार्य में जुट जाऊं। अगर तुम्हें किसी चीज की कमी अनुभव हो रही है तो वही तुम्हें आनंद को कम कर रही है। उस कमी को विचार करके ध्यान करो, कोई कमी नहीं है। वह कमी सिर्फ तब आई जब मैंने उस कमी का मुझको ध्यान आया। वास्तव में वह कमी नहीं थी। जब मेरे को ध्यान आया कि मुझे तो अमेरिका जाना था, तब मेरे को ध्यान आया मेरे पास पैसे नहीं है। अगर तुम्हें अमेरिका जाना है तो ये भाव कोई गलत नहीं है, लेकिन वो भाव यह बनाओ ना कि ही परमात्मा, अगर तू चाहता है कि मैं निस्वार्थ भाव से मैं सबकी सेवा कर पाऊं और अपना भाव निस्वार्थ बनाने का प्रयास करो, तो परमात्मा
सबकी इच्छा पूरी कर देता है। यह प्रकृति बनी ही इस प्रकार से है कि जो तुम्हारा संकल्प होगा, निस्वार्थ संकल्प होगा, वो अपने आप पूरा हो जाएगा, उसमें कोई भ्रम ही नहीं है। लेकिन वह संकल्प में उस अपने को कर्ता भाव जब हम छोड़ देंगे, हम निश्चित रूप से अनुभव करने लगेंगे कि हम तो नहीं है करने वाले। अगर हम करने वाले नहीं हैं, तो हमारा जब बस कुछ नहीं है, तो हमने तो केवल कर्म ही करना है ना। आखिरकार जो भी हमारा अगर निस्वार्थ इच्छा होगी, तो स्वयं वो परमात्मा संपूर्ण कर देंगे। तो हमारे संपूर्ण जो हैं, जो हमें कमी अनुभव हो रही है, जो हमारे आनंद को कम किए जा रही है, आप देखो इस 5 मिनट में ही हमने, आप थोड़ा-सा अपने मनन करो, चिंतन करो, तो आपको समझ आने लग जाएगा कि सारे कष्ट स्वयं ही समाप्त हो गए और मैं पूर्ण आनंद में हूँ।